हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकीक नियम। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या है या एकीक नियम। ठीक है, आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे इजीली निकाल सकते हैं या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रॉब्लम ये लेते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ 25 टॉयज इज Rs 385, then find the price of 33 टॉयज। ठीक है, जैसे हमको गांव में या फिर कहीं कोई बड़े बुजुर्ग हम लोग को पूछ देते हैं कि बता कि 25 खिलौने का दाम है 385 रुपया, तो 33 खिलौने का दाम कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका बहुत आसानी से निकालेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग के पास गिवन है कि प्राइस ऑफ 25 टॉयज दिया हुआ है कितना, 385 रुपया। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक टॉय का निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, हम लोग को आसानी होगा अगला 33 कॉइन का अगला 33 टॉय का प्राइस निकालना। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, इससे हमको डिवाइड करना होगा 385/25। ठीक है, जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में दिया रहेगा कोई भी चीज़, अगर उसका यूनिट डिजिट का निकालना है तो उसको हम लोग हमेशा डिवाइड करें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई बड़ा चीज़ दिया हुआ है और उसका यूनिट मतलब इकाई यूनिट निकालना है, यूनिट कैपेसिटी उसका निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका 1 यूनिट का जो होता है ना मेजरमेंट, उसको अगर निकालना है तो हमेशा हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड कर दिए ना, और जब बड़ा किसी प्राइस निकालना हो, छोटा चीज़ दिया है और बड़ा का निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा दिया हो तो और छोटा निकालना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर छोटा दिया है और बड़ा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बड़ा दिया था और छोटा का निकालना है, यूनिट इकाई में निकालना है, तो हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, लेकिन जब बड़ा यूनिट का निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर प्राइस ऑफ 33 टॉयज इज इक्वल टू 385/25 इंटू 33। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और यहाँ से 5 7 35 5 7 35 77। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, लगभग 508.20 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं 77 इंटू 33/5 इज इक्वल टू 508 रुपीज़ एंड 20 पैसा। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल लिए ना। एक और प्रॉब्लम में देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं उसको भी। जैसे दिया हुआ है टू फिल अ टैंक ए पर्सन नीड 20 बकेट ऑफ 13.5 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, एक किसी भी टैंक को भरने के लिए एक आदमी को 13.5 लीटर का 20 बकेट का जरूरत पड़ता है, मतलब 20 बार वो पानी डालता है एक 13.5 लीटर का बकेट से, तो जो है सो उसका टैंक जो है सो भर जाता है। तो पूछता है कि इफ़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज reduced to 9 liter, then how many bucket require to fill the tank। तो कितना हम लोग को, कितना नंबर ऑफ बकेट हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सो देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रॉब्लम करते हुए, इस प्रॉब्लम को करते हुए हम लोग बताए कि बड़ा चीज़ जब निकालना हो, हम यहाँ बता देते हैं, बड़ा अमाउंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और छोटा अमाउंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये हमेशा यूनिटरी मेथड का या एकीक नियम का प्रॉब्लम करते हुए इसको हमेशा, ये दोनों जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI है, इसको हमेशा याद रखना है कि कैसे बड़ा अमाउंट निकालना। जैसे हम यहाँ 33 टॉय का निकाल रहे थे तो हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दी। 1 टॉय का निकालना था, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग डिवाइड कर दी। तो छोटा अमाउंट जब भी निकालना, जैसे 1 टॉय का निकालते तो हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दी। ठीक है, और जब बड़ा अमाउंट निकाल रहे थे तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना ना। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास है एक टैंक है और उसको भरने के लिए 20 बकेट लगता है, और उस बकेट का कैपेसिटी कितना है, 13.5 लीटर। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक का हम निकाल सकते हैं कि 20 बार हम लोग भरे तो कितना हम लोग उस टैंक का कैपेसिटी, ठीक है, वो कितना पानी ले रहा है टोटल, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बड़ा अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और तो 20 लीटर 20 बकेट लगता है। ठीक है, और उस एक बकेट का कैपेसिटी कितना है, 13.5 लीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो यहाँ से कितना निकलिए, यहाँ से हम लोग देखें तो 2 × 10 × 13.5 लीटर इक्वल टू 2 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 135। और यहाँ से अभी इसको इसी तरह रहने देते ताकि हम लोग फिर अगला जब स्मॉलर यूनिट निकालना होगा तो हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब क्या है, कैपेसिटी ऑफ बकेट कितना हो गया है, 9 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि जब छोटा अमाउंट निकालना हो, कैपेसिटी ऑफ द बकेट निकालना हो, छोटा चीज़ का अमाउंट निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी बड़े अमाउंट को। ठीक है, तो छोटा चीज़ का निकालना तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल टू हो जाएगा
कितना 2 × 135 लीटर बाय 9 लीटर। अब यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ बकेट क्या होगा, उसका तो यूनिट रहता नहीं, 10 बकेट 12 बकेट 20 बकेट 50 बकेट, हम लोग इस तरह करते हैं, उसमें तो लीटर में लगाते हैं। यहाँ क्या होगा, यूनिट जो है हमेशा कट जाएगा। अब यहाँ से 9 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे कितना आएगा 15 टाइम्स में, 15 9 35 होता है, 15 में 135 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30, यानी नंबर ऑफ बकेट उस टैंक को भरने में 30 लगता है, और जब उसका कैपेसिटी होता है 9 लीटर का। ठीक है, तो बहुत आसान था, हम लोग देखें और आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे इससे रिलेटेड।